हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में 4 प्रमुख संप्रदाय हैं। तो हिंदू धर्म में 4 मुख्य संप्रदाय, 4 मुख्य संप्रदायों में वैष्णव, शैव, शाक्त और स्मार्त। वैष्णव, शैव, शाक्त, स्मार्त, 4 संप्रदाय हैं। वैष्णव जो भगवान विष्णु को परमेश्वर मानते हैं वो वैष्णव हैं। जो भगवान शिव को परमेश्वर मानते हैं वो शैव संप्रदाय से संबंधित है। शाक्त जो देवी को परम शक्ति मानते हैं वो शाक्त हैं। और जो परमेश्वर के विभिन्न रूपों को एक ही समान मानते हैं वो स्मार्त हैं। इस तरीके से हम ये देखें, स्मार्त जो है वो एकत्व की भावना है, लेकिन ज्यादातर हिंदू स्वयं को किसी भी संप्रदाय में वर्गीकृत नहीं करते। प्राचीन काल और मध्यकाल में शैव, शाक्त और वैष्णव आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे। और लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए ही लड़ाई झगड़ा होता है। जिन्हें मध्यकाल में संतों ने समन्वित करने की सफल कोशिश की और सभी संप्रदायों को परस्पर एक दूसरे पे आश्रित बताया। तो इस तरीके से हिंदू धर्म में अब बात आती है, जब एक दूसरे पर परस्पर आश्रित हैं तो हिंदुत्व क्या है? फिर हिंदुत्व के प्रमुख तत्व हैं। हिंदू धर्म, हिंदू कौन है? तो हिंदू धर्म में मान्यता है जो गौमाता में जिसकी भक्ति हो, जिसका प्रणव, जिसका पूज्य मंत्र हो, पुनर्जन्म में जिसका विश्वास हो, वही हिंदू है। हिंदू धर्म में मान्यताओं में 5 प्रमुख देवता जो हैं वो पूजनीय हैं। ये एक ईश्वर के ही अलग अलग रूप और शक्तियां हैं। तो 5 प्रमुख, अगर हिंदू धर्म में जो 5 प्रमुख देवता है, हिंदू धर्म में 5 प्रमुख देवता, तो सबसे पहले भगवान सूर्य आएंगे। सूर्य हो गए। इसी के साथ साथ में विष्णु, शिव, शक्ति, विष्णु, शिव, शक्ति, शक्ति देवी का रूप हो गए, और गणेश। ये 5 प्रमुख देवता है। सूर्य स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा व सफलता का प्रतीक हो गया। स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा और सफलता के प्रतीक। विष्णु शांति और वैभव के प्रतीक हो गए। शिव ज्ञान व विद्या के प्रतीक हो गए। और गणेश जी बुद्धि और विवेक के प्रतीक हो गए। और शक्ति जो है वो शक्ति और सुरक्षा के प्रतीक है। इस तरीके से देवताओं के जो गुरु हैं वो महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं। महर्षि
अंगिरा, महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं बृहस्पति, माने गए हैं सभी देवताओं के गुरु, अर्थात भगवान शिव के कठिन तप से उन्होंने देव गुरु का पद पाया था। सनातन धर्म हिंदू धर्म की ही एक वैकल्पिक नाम है। वैदिक काल में भारतीय उपमहाद्वीप के धर्म के लिए सनातन धर्म नाम मिलता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत या सदा बने रहने वाला, अर्थात जिसका न आदि है और न ही अंत है। हिंदू धर्म के सिद्धांतों की बात करें तो ईश्वर एक है, नाम अनेक है। पहला सिद्धांत, ब्रह्म या परम तत्व सर्वव्यापी है, मतलब ईश्वर सब जगह है, विद्यमान है। ये हिंदू धर्म का सिद्धांत है। ईश्वर से डरे नहीं, प्रेम करें और प्रेरणा लें। हिंदुत्व का लक्ष्य स्वर्ग नरक से ऊपर है। हिंदुओं में कोई एक पैगंबर नहीं है। इसके साथ साथ में धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर बार बार अवतरित होते हैं। पुनर्जन्म में विश्वास है, परोपकार पुण्य है, दूसरों को कष्ट देना पाप है। जीव मात्र की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। आत्मा अजर अमर है। सबसे बड़ा मंत्र जो माना गया है वो गायत्री मंत्र माना गया है। अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें बसे शास्त्र श्रुत गीता। इसका मतलब जो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इस तरीके से ये सबसे बड़ा मंत्र माना गया है। हिंदुत्व एकत्व का दर्शन है। अब बात आती है, जब हिंदू का जिक्र हो रहा है तो हिंदू कौन है? हिंदू उसे कहते हैं जो भारतवर्ष को अपनी मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्य भूमि, धर्म भूमि मानता है। इन सब में पूरी आस्था रखता है, वो हिंदू है। मातृभूमि अर्थात जन्मभूमि से, पितृभूमि अर्थात पूर्वजों की भूमि हो गया, धर्म भूमि अर्थात अपने धर्म की उत्पत्ति भूमि, तीर्थ भूमि मानता है, वही हिंदू है। पुण्य भूमि का मतलब है हिंदू धर्म की उत्पत्ति का केंद्र भारत उपमहाद्वीप रहा है। जिस व्यक्ति की उपरोक्त मान्यताएं हैं वह भारत माता का सच्चा पुत्र है, सच्चा पुत्र कहलाने का अधिकारी है। इस दृष्टि से भारतवर्ष में के सनातन धर्मों, आर्य समाजों, जैन, बौद्ध, सिख, शैव, सात, वैष्णव, कबीरपंथी, दादूपंथी आदि सभी हिंदू हैं। भारत खंड के रहने वालों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग संस्कृत में जाने हुए प्राचीन ग्रंथों में से मेरुतंत्र ये जो है इस ग्रंथ में जिक्र मिलता है। इसके सिवा कहीं भी हिंदू शब्द देखने को नहीं मिलता है। संस्कृत कोशों में हिंदू शब्द नहीं मिलता है। फारसी के कोशों में हिंद और इससे निकले हुए अनेक शब्द हैं, जैसे हिंदसा, हिंदुस्तानी, हिंदू,
हिंद, मंद, हिंदकुश, हिंदी, मिरातुल हिंद, शमशीरे हिंद। अंग्रेजी राज्य स्थापित होने से पहले हिंदुस्तान में हिंदुओं का राज्य हुआ करता था, जिसकी स्वाधीनता के लिए वे 1100 वर्षों तक लड़ते रहे और लड़कर उन्होंने फिर से उसको स्वाधीन बनाया। लेकिन ऐसा दैवीय संयोग हुआ, वह फिर से स्वाधीनता का हरण हो गया। पर 1100 वर्ष का यह इतिहास संग्राम का इतिहास है, ऐसा वीर सावरकर साहब कह रहे हैं। और इसका फल प्रत्यक्ष है। हिंदू जाति जीवित है, उसकी संस्कृति जीवित है, उसका शुद्ध रक्त वही रक्त है जिसने विक्रम और सालिबान, दाहिर, अनंगपाल, भीमदेव, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जयपाल और महाराणा प्रताप, विद्यारण्य, बुक्का राय, हरिहर बुक्का, शिवाजी, गुरु गोविंद, छत्रसाल, बाजीराव, माधवराव, नाना साहब, जिन्होंने हिंदुत्व की रक्षा का व्रत अखंड रखा, जिनके नाम काम आज भी हिंदू जाति को अपने पवित्र व्रत और अपनी अप्रतिम शक्ति का उपदेश देकर उसे अपने सिंह रूप की पहचान करा दे। वही हिंदू जाति है। हिंदुओं का हिंदुत्व प्रत्येक हिंदू की शक्ति का अखंड स्रोत है। हिंदू धर्म नहीं, एक जीवन शैली है। यह एक ऐसी शैली है जो संसार के संहार के लिए नहीं, संसार के उद्धार के लिए है। संसार के उद्धार के लिए, संसार को मनुष्यों की तरह रहने योग्य बनाने के लिए। ये एक ऐसी स्थली है भारत, जो कि वसुदैव कुटुंबकम की संस्कृति पर जीने वाली, पृथ्वी को पूरा परिवार मानती है। हम उदारवादी सोच के व्यक्ति हैं। हम किसी को भी मेरा तेरा करने वाले नहीं हैं। हम संपूर्ण पृथ्वी को एक परिवार की तरह मानते हैं। यही हिंदू है, यही हिंदुत्व है। और हम ऐसे संस्कार देते हैं जो यहाँ से जो भी नागरिक निकलता है पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़कर आता है। चाहे वो 1893 में स्वामी विवेकानंद जी गए हों, उन्होंने भी जब सभी धर्मों की चर्चा की तो उसमें सर्वोपरि हिंदू धर्म को ही दर्शाया। इस तरीके से हिंदू धर्म कई, जिन्होंने अखंड भारत का सपना देखा, ऐसे हिंदुत्व के पुजारियों को, जिन्होंने हिंदुत्व को आज, हिंदू संस्कृति को आज जीवित रखा, ऐसे वीर योद्धाओं को सत सत नमन। थैंक्स फॉर बाकी।